Hello students and welcome to all of you. Today we will discuss about colligative properties मतलब आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म अर्थात विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो आपके सिलेबस में मतलब 12th क्लास के सिलेबस में ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर को आप वाष्प दाब कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब क्वथनांक उन्नयन, जिसे आप डेल्टा टी बी से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टी एफ, जिसे आप हिमांक का अवनमन कहते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे आप पी या पाई से प्रेजेंट करते हैं और आप इसे परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऐसा अणुसंख्यक गुणधर्म है, यानी ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि अणुओं की संख्या बढ़ती है तो इसका मान घटेगा, और अगर अणुओं की संख्या कम होती है तो वेपर प्रेशर का मान बढ़ जाता है। इसके अलावा ये तीनों ही यानी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। मतलब अगर ये बढ़ रहे हैं तो अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर ये तीनों घट रहे हैं तो अणुओं की संख्या भी घटेगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप इन्हें किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जिन्हें अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो क्योंकि क्वथनांक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म है, तो हमें ये देखना है कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से किस में अणुओं या आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले देखिए, ए पर है 0.015 एम ग्लूकोज, सेकंड है 0.01 एम KNO3, थर्ड है 0.015 एम यूरिया एंड फोर्थ है 0.01 एम Na2SO4। तो आप याद करिए कि जलीय विलयन में ग्लूकोज और यूरिया का आयनाइजेशन अर्थात आयनन, इनका आयनन नहीं होता है। तो आप इन दो को आसानी से आयनित कर सकते हैं, अर्थात इसे इनके आयनों में तोड़ सकते हैं। तो जब आप KNO3 को आयनित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको K+ और NO3-2 मिल रहा है, अर्थात आपको यहाँ पर केवल 2 आयन मिल रहे हैं। जबकि यदि आप Na2SO4 को आयनित करते हैं तो आपको यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु तथा SO4 का एक अणु या आयन मिलता है। तो आप इन्हें देखेंगे कि यहाँ पर 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है, जबकि यहाँ पर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो आप सीख चुके हैं कि जब वाष्प दाब आता है तो वाष्प दाब अगर ज़्यादा पूछा गया है तो वहाँ अणुओं की संख्या कम होगी, क्योंकि यह अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ सबसे कम पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि किस में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज का आयनन नहीं होता। तो आपको ये देखना है कि NaCl को जब आप आयनित करेंगे आपको केवल 2 आयन मिलेंगे, जबकि K2SO4 से आपको 3 आयन मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन दी गई है कि K2SO4 का आयनन होने पर सर्वाधिक आयन देता है, क्योंकि इसके आयनन होने पर इन दोनों में से NaCl और K2SO4 का आयनन हो रहा है, तो K2SO4 से 3 व NaCl से 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका वाष्प दाब कम होगा और NaCl का ज़्यादा होगा, क्योंकि वाष्प दाब अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, K2SO4 का आयनन होने पर सर्वाधिक आयन देता है, अतः इससे वाष्प दाब सबसे कम होगा, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लास्ट वाली लाइन आपको अच्छी तरह लर्न कर लेनी है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। अब क्योंकि उसने परासरण दाब पूछा है तो आप यहाँ देखेंगे कि अणुओं की संख्या ज़्यादा कहाँ है। तो आप देखिए कि NaCl है, इसको अगर आप आयनित करेंगे तो आपको 2 आयन मिलेंगे। BaCl2 से 3 मिलेंगे, यहाँ भी आपको 3 मिलेंगे। लेकिन जब आप अमोनियम फास्फेट पे आते हैं तो अमोनियम 3 है और फास्फेट 1, टोटल आपको 4 आयन मिलेंगे। क्योंकि यहाँ आयन सबसे ज़्यादा हैं, अतः इसका आंसर यानी यहाँ परासरण दाब सर्वाधिक थर्ड ऑप्शन का होगा। आप पढ़ सकते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अतः इसका मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चूँकि अमोनियम फास्फेट के आयनन के पश्चात 4 आयन उत्पन्न होते हैं, जो कि दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक है, अतः इसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। अब आपको इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप यहाँ सीधा अणुओं को आयनित करके आयनों की संख्या देखेंगे और अपना आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।